ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚਾ, ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ 2 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਦੇਸੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਸੀਗੇ। ठीक है। 2 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਸ ਐਂ ਬੋਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। चले ये भी बोला जा रहा है सेना की तरफ से कि उन्होंने आत्महत्या करी है, ऐसा कुछ मामला ला ऐसा अग्निवीर है जो शहीद हुआ है और उसी के साथ ऐसा हुआ है कि आने वाले जितने भी फौजी लगने की सोच रहे होंगे उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। फौज की बात को सही मान लूं, हम मान लें कि ठीक है उन्हें सुसाइड किया, तो कौन से वहां कारण बने, कैसा माहौल था वहां, कौन कौन से कारणों ने उनको फिर कंपेल किया, मजबूर किया ये काम कदम उठाने के लिए। उनकी बात हम मान लेते हैं, तो कौन से कारण हैं, कौन से मनोवैज्ञानिक कारण होंगे। कोई वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां का जो प्रबंध है, उसने उसे मजबूर कर दिया कि ऐसे रास्ते जाओ आप। हरियाणा खबर टीम देखने लग रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राहुल अत्री। पंजाब के मानसा जिले के अंदर एक गांव है, उसके अंदर मौजूद है और एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है एक अग्निवीर का फौजी। मैं बात करूंगा अमृतपाल की। उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया सेना की तरफ से जो आप सोच नहीं सकते। राजकीय मान सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनका नहीं हुआ। 2 जवान आए और जो है बॉडी को रख के चले गए, ऐसा बताया जा रहा है। शहीद फौजी की माता मेरे साथ मौजूद है। पहले जब फौजी भर्ती होते थे तो सिर्फ एक फौजी कहलाते थे, लेकिन अब जो अग्निवीर स्कीम लेके आई है केंद्र सरकार, उसके सामने फौजी से पहले अग्निवीर लगने लगा है कि ये अग्निवीर वाला फौजी है। अगर कोई फौजी शहीद होता है फौज के अंदर तो उसको पूरे राजकीय मान सम्मान के साथ जो है उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। और जब उसका अंतिम संस्कार होता है तो एक माँ बाप को गर्व होता है कि मेरा बेटा सेना में गया था और देश के लिए शहीद हुआ है। लेकिन यहाँ पे गर्व करने की बजाय माता पिता चिंतित हैं कि देश के आगे आने वाले जो और फौजी होंगे उनके साथ क्या होगा। हमारे बेटे के साथ जो हुआ है वो एक चर्चा का विषय जरूर है, लेकिन अब मैं ज्यादा बातें इस बारे में नहीं करूंगा। आपको पता है क्या हुआ है। शहीद फौजी की माता मेरे साथ मौजूद है, परिवार के गणमान्य व्यक्ति मेरे साथ मौजूद हैं और जितने भी आप पीछे देख रहे हो जो महिलाएं यहाँ पे हैं ढांढस बंधाने के लिए आई हुई हैं परिवार को। फिलहाल सच्चाई जानेंगे। माता जी क्या हुआ था जिस दिन आपको पता चला कि आपका जो बेटा है वो शहीद हो गया है, उस दिन की बात आप पूरी बता पाओगे? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ 8:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜੀ, शाम का? ਸੁਬਾਹ ਕਾ ਜੀ। सुबह का? ਹਾਂਜੀ, किसने बताया जी आपको? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, हम्म। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਕੇਰੀਆਂ ਦਾ। ठीक है। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, हम्म। ਦੇਸੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਚ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ अच्छा, ਮੌਤ पहले ਹੋ उन्होंने ਗਈ आपको ਉਹਦੀ, ये बोला कि वो शहीद हुआ है? ਵੀ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ हम्म। ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚਾ, ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। हम्म। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਵੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਉਹ ਆਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗਾ, हम्म। ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। अच्छा। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ। फिर जब उनकी जो है उनकी उनकी बॉडी आई तो वो अगले दिन आई है कैसे, कितने दिन बाद आई फिर वो? ਉਹ ਬਾਡੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੁਬਾਹ 8 ਵਜੇ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਜੀ। अच्छा, तो वो कौन कौन लेके आए थे फिर उनको? ਉਹ 2 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਦੇਸੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਸੀਗੇ। ठीक है। 2 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਜੀ। हम्म। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ बस ਐਂ बॉडी रख के चले गए। चले गए। हाँ जी। अंतिम संस्कार जब आपने उनका हुआ, अंतिम संस्कार हुआ अमृतपाल जी का, तो उस समय जो मान सम्मान होने की बात हो रही थी राजकीय मान सम्मान की, वो हुआ थी कि नहीं हुआ था? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। उनका सब तिरंगे में नहीं था? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ऐसे ही था ਸੀਗਾ। नॉर्मल? ਹਾਂਜੀ हाँ। अच्छा, जब ये चर्चा का विषय बना तो आज जो है पंजाब के मुख्यमंत्री आए थे यहाँ पे, वो क्या घोषणा करके गए हैं? ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ शहीद ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा, ये भी बोला जा रहा है सेना की तरफ से कि उन्होंने आत्महत्या करी है, ऐसा कुछ मामला? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਬੱਚਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕੀ ਨਾ ਬਣੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ आपकी ਦਾ। उनसे बात कितने दिन पहले हुई थी? 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। जिस दिन आपके पास 8 बजे सुबह बताया किसी ने, उससे 1 दिन पहले?
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। क्या बात हुई थी कुछ? ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ, ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਲਾਉਂਗਾ ਫੋਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਬਾਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੌਣਾ, ਫਿਰ 1 ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾਗਾ। 6-7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ। जो आप सरकार ने यहाँ पे आज जो है मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने उनको शहीदी का जो दर्जा देने का जो है काम किया है और उन्होंने कुछ राशि की भी घोषणा करी है। तो जो राज्य सरकार है वो अपना नियम चला रही है कि यहाँ पे हम शहीद का दर्जा देंगे, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो अग्निवीर स्कीम के तहत बोल रहे हैं वो शहीद का दर्जा नहीं दे रहे हैं। हालांकि ये बात बहुत गहरी सोच का विषय है। इसी सोच के विषय पे हमारे साथ गणमान्य व्यक्ति एक और मौजूद है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, आप जिस तरीके से इस मामले को देख रहे हो, ये पहला ऐसा अग्निवीर है जो शहीद हुआ है और उसी के साथ ऐसा हुआ है कि आने वाले जितने भी फौजी लगने की सोच रहे होंगे उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। अमृतपाल जो है ना शहीद हो गया, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हमारी जो सरकारें हैं ये लोगों के बच्चों को कैसे ये समझते हैं कि बलि के बकरे हैं। ये बकरे को पालो पलोसो, अग्निवीर भर्ती करो और ज़रूरत पड़े तो उनको मरवा दो, और बाद में लाशों को ये ऐसे गंदे ढंग से पेरेंट्स को सौंप दो कि कोई ना कोई मान ना सम्मान। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, हम इनकी सख्त शब्दों में इनको कंडेम करते हैं और केंद्र सरकार को कहना चाहते हैं कि अपनी इस पॉलिसी को रिव्यू करें और इसको बंद करें फौरी, अग्निवीर को। हम नहीं चाहते कि हमारे जो बच्चे हैं ऐसे अपमानित ढंग से उनको उनकी डेड बॉडीज को पेरेंट्स को सौंपा जाए। ये हम नहीं चलने देंगे, ये बिल्कुल ही गलत बात है। देखो, जब ये स्कीम आई तब लोग इनके विरुद्ध भी थे, उस टाइम काफी विरुद्ध थे, लेकिन कुछ न कुछ बातों को लेकर वो सहमत भी थे। लेकिन जब बात शहीद का दर्जा देने की आती है, सैन्य सम्मान देने की बात आती है, तब यहाँ पे जो है बहुत गलत लग रही है ये पॉलिसी। क्या पॉलिसी सही है, नियम इसके अंदर सही नहीं है, ऐसा लगता है आपको? पॉलिसी ही बिल्कुल गलत है। पहले क्या क्या कमी थी? मेरे साथ बैठे हैं मेरी बाईं तरफ, ये भी एक्स सर्विसमैन हैं, ये फौज से रिटायर हुए हैं। अमृतपाल को तैयार करने वाले ये लोग हैं। इन्होंने तैयार किया उन बच्चे को, मोटिवेट किया कि फौज में जाओ। लेकिन हमने जो स्टेटों में तो सुना था कि कच्चे मुलाजिम भर्ती किए जाते हैं, टीचर कच्चे होते हैं, हेल्थ महकमे में होते हैं, लेकिन ये फौज में कच्चे मुलाजिम जिनको वो अपने फौजी ही नहीं मानते, ये कैसी पॉलिसी है भाई? हम इसको सख्त शब्दों में कंडेम करते हैं, ये गलत है। हम शुरू से ही जब ये पॉलिसी आई थी हम इसके खिलाफ थे, अब भी खिलाफ हैं, आगे भी खिलाफ होंगे, और केंद्र सरकार की इस पॉलिसी को हम जहाँ भी तक मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष हूँ पंजाब का, तर्कशील सोसाइटी का, और एसएसएम जो संयुक्त समाज मोर्चा हमने किसानों ने बनाया था, हमने यहाँ इलेक्शन भी लड़ा पंजाब में, तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम केंद्र सरकार की ये पॉलिसी को गांव-गांव लेकर जाएंगे और उनकी निंदा करेंगे और लोगों को खड़े करेंगे केंद्र सरकार के खिलाफ। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने परिवार का साथ दिया है और कुछ राशि की घोषणा करी है पालन पोषण के लिए परिवार की, और जो है शहीद का दर्जा देने का जो काम किया, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? पंजाब सरकार ने आज सरदार भगवंत सिंह मान अपनी पूरी टीम के समेत पूरी वर्षा हो रही थी यहाँ, पूरे वर्षा में यहाँ आए और परिवार के साथ उन्होंने पूरी हमदर्दी की है, माइक मदद भी की है। हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि अगर पंजाब सरकार ने ऐसा अख्तियार किया रास्ता, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, उन्होंने ठीक किया है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बिल्कुल ही इनको क्या मान रही है समझ नहीं आते कि ये बली के बकरे हैं कि पालो पलोसो, फौज में भर्ती करो, जाते ही उनको गोली दे दो, और ऑन ड्यूटी डेथ होती है उनकी। अमृतपाल की, आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं, कोई भी मुलाजिम हो, कोई कर्मचारी हो, वो ड्यूटी कर रहा है ऑन ड्यूटी, उनकी डेथ होगी, कारण जो भी हो वो सेकेंडरी बात है। प्राइमरी बात तो है कि डेथ हुई, उसकी डेथ ऑन ड्यूटी हुई। जब ऑन ड्यूटी डेथ होती है तो उनको शहीद क्यों नहीं मानते भाई? क्यों नहीं वो फैसिलिटी मान सम्मान दिया जाता उनको शहीद को जो ऑन ड्यूटी डेथ होती है जिसकी? क्या उसकी घर में डेथ हुई
या कोई नशा बेचते हुए डेथ हुई, कोई माड़ा कर्म कर रहा था, वो क्या हुआ, डेथ हुई है, ऑन ड्यूटी डेथ हुई है, कारण जो भी हो। सेना का बयान ये है कि आत्महत्या करी है। वो तो अपनी जो कमजोरियां उन पर मिट्टी डाल रहे हैं। अब हम फौज की बात भी मान लें, मैं आपने जो क्वेश्चन किया है मैं मान लेता हूं, वो कहते हैं सुसाइड किया है, कहाँ किया है, ऑन ड्यूटी था ना, ऑन ड्यूटी डेथ हुई है ना। बात तो वो क्यों करी उसका भी कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए, उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर मैं फौज की बात को सही मान लूं, हम मान लें कि ठीक है उन्होंने सुसाइड किया, तो कौन से वहां कारण बने, कैसा माहौल था वहां, कौन कौन से कारणों ने उनको फिर कंपेल किया, मजबूर किया ये काम कदम उठाने के लिए, उनकी बात हम मान लेते हैं। तो कौन से कारण हैं, कौन से मनोवैज्ञानिक कारण होंगे, कोई वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां का जो प्रबंध है, उसने उसे मजबूर कर दिया कि ऐसे रास्ते जाओ आप। ऐसे प्रबंध को वो भी बदलना चाहिए, अगर ऐसी बात है कोई, तो इस मैनेजमेंट को बदला जाना चाहिए, नियमों को बदलना चाहिए कि कोई बच्चा को, लेकिन उनके बाप बता रहे हैं कि उनसे डेथ से कुछ घंटे पहले बात हुई उससे फोन पर, कोई डिप्रेशन में नहीं था। ये उनके टीचर बैठे हैं जो वो बताते हैं कि बड़ी, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि बड़ी चढ़ती कला वाला लड़का था वो कभी डिप्रेशन में जाने वाला ही नहीं था। तो हम फौज की बात को सही मान लेते हैं, लेकिन फिर कौन से कारण हैं, वो कारण तो वहां वहां ही पड़े हैं ना, उनके मैनेजमेंट में पड़े हैं। फिर अगर मेरे घर में मेरा बच्चा कोई सुसाइड करता है, घर में मैं हूँ, मेरी पत्नी है, कोई मेरे परिवार के और मेंबर हैं, तो उनका बिहेवियर जो है वो किसी को कंपेल करेगा सुसाइड करने के लिए, यही होगा ना। तो जिम्मेवार तो फिर मैं हूँ, मेरी पत्नी हो सकती है, वहां की मैनेजमेंट हो सकती है ना। इस बात को भी सही मान लें तो पर्चा दर्ज होना चाहिए उनके वहां जो ऑफिसर हैं। फिर अगर यही बात है तो उन पर पर्चा दर्ज होना चाहिए कत्ल का, उन्होंने कंपेल किया बच्चे को ऐसा कदम उठाने के लिए, ये अगर यही बात है तो। लेकिन उनकी ऑन ड्यूटी डेथ होती है, हम डिमांड करते हैं कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, और जो इसका रिव्यू किया जाए, जो अग्निवीर जो योजना है इनको बंद करो फौरी तौर पर, पक्के फौजी भर्ती होने चाहिए। कारण जो भी थे वो जो है जनता के सामने आने चाहिए, परिवार के सामने आने चाहिए। और सोचने का विषय ये है, जब भी सेना में अगर उनका जो डॉग होता है ना, जो कुत्ता होता है, उनको भी जो है राजकीय सम्मान दिया जाता है। बहुत सारे विषय हैं सोचने के इस बारे में कि ऑन ड्यूटी डेथ होते हुए वो कारण कुछ भी हो, लेकिन उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उसको राजकीय जो मान सम्मान देना चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।